जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जीएस जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सेट नंबर 15 है। ये सेट आपका एडिटोरिया का है। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है जीएस जीके के। तो हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एग्ज़ाम में ये जो फॉर्म आपका आया था 2023 में आया था, ठीक है। और आज का डेट है आपका 2025। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या जब भी एग्ज़ाम, मान लीजिए कि 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा अप्रैल मई तक, तो करंट अफेयर जो सेक्शन है, तो करंट अफेयर ये कहाँ से पूछेगा? बिहार एसएससी जो बिहार बोर्ड है आपका, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, ये आपका करंट अफेयर कहाँ से आएगा? 2023 का पूछेगा, 2024 का पूछेगा, कि 2025 का पूछेगा? ये बहुत ही कन्फ्यूजन का पार्ट है, ठीक है। आपको तैयारी करते रहना है, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाइए। मल्टीपल जो आपका सेट आता है उसमें आपको 2023 का भी करंट अफेयर मिल जाएगा, 25 का मिलेगा, 24 का भी मिलेगा। तो आप थोड़ा सा मिक्स पढ़िएगा ताकि आपको कोई करंट अफेयर ना छूटे, क्योंकि वैकेंसी 2023 का है, एग्ज़ाम 25 में लेगा। तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है वो करंट अफेयर कहाँ से पूछेगा, 25 का पूछेगा कि 23 का पूछेगा कि 24 का पूछेगा। वो कहीं से पूछ लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा करंट अफेयर के मामले में मिक्स पढ़ाई करना है, ठीक है। करंट अफेयर के मामले में आपको क्या करना है? मिक्स स्टडी करना है, मिला जुला के थोड़ा सा आपको लेकर चलना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन, यानी हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला ऑप्शन आपका उज्जैन है, दूसरा बी में इंदौर है, सी में खजुराहो है, और डी में आपका कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी है, यानी कि खजुराहो है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए है आपका वित्त मंत्रालय, बी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन है घाना, बी में केनिया, सी में मोजाम्बिक, और डी में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये घाना है। मिगुल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? ऑप्शन है क्यूबा, बी पनामा, सी मैक्सिको, और डी कतर। तो इस टाइप क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति जो जिनका चुनाव होता है, इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये क्यूबा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए पीके श्रीवास्तव, बी हसमुख आथिया, सी सुधीर माकन, और डी कोई नहीं। तो इनका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, हसमुख अधिया। ये बने आपके गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष बने हैं। 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, और डी पटना। तो क्वेश्चन नंबर सी का सही आंसर है ऑप्शन सी है। कहाँ पे स्थित है? ये बेंगलोर, यानी कि बेंगलुरु में आपका ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था, यानी थीम क्या था इसका? एक सेकंड रुकिए, तो सही है, हाँ। इसमें आपको बेसिकली थीम बताना हो तो पहला ऑप्शन है कनेक्ट, बी में किसी को पीछे ना छोड़ें, सी में हमारे साथ हमारे लिए नहीं, और डी में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका थीम था हमारे साथ हमारे लिए नहीं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ऑप्शन ए में आपका आईआईटी कानपुर, बी में पटना है, सी में आईआईटी दिल्ली है, और डी में आईआईटी बम्बई।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन है ये आपका IIT कानपुर। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 मई को, बी 15 जुलाई, सी 14 अक्टूबर और डी में सी 14 अक्टूबर और डी 19 दिसंबर। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शिव शंकरी, बी ममता महिला, सी पंकज सिंह और डी कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिव शंकरी को सम्मानित किया गया सरस्वती सम्मान 2022 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 के अधिकतम पेंशन योग वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया गया है? ऑप्शन है 7,500, बी में 14,500, सी में 15,000 और डी में 20,000। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी है, 15,000 की राशि पर सीमित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अरेबिका रोबस्टा किस में है, किस टाइप के हैं? ऑप्शन ए में किस प्रजाति के हैं? ऑप्शन ए में क्या है, चाय है, बी में कपास है और सी में कॉफ़ी और डी में A+C, यानी कि चाय और कॉफ़ी दोनों का ये टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन बी, ये कपास के टाइप है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, बताना है कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कौन सा है ये नहीं पूछा, कौन सा नहीं ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए में क्या है, मानस, बी में धन सिद्धि, सी में सुबन सिटी और डी में कोई नहीं। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर कीजिए। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। मानस भी है, सुबन सिटी भी और धन सिद्धि भी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है? पहला ऑप्शन ए में खसरा है, बी में टाइफाइड है, सी में मलेरिया और डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है खसरा। 15, निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है बांका, बी में किशनगंज, सी में पश्चिमी चंपारण और डी में A+C। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बांका में। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए सेवानिवृत्त IAS, बी माध्यमिक शिक्षक, सी में राज्य के सांसद और डी में उद्योगपति। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी, कौन शामिल होते हैं? माध्यमिक शिक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? आपको आर्टिकल बताना है कि 338 किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, बी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, सी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और डी में क्या, राजभाषा आयोग। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जुड़ा हुआ है 338। अच्छा, जो आपका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, इसका कौन सा आर्टिकल है? इसका आर्टिकल आपका सेम आर्टिकल 338 ये बोल सकते हैं, क बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है 338 बी, ये सेम चीज़ है। और जो आपका जो राष्ट्रभाषा है 344 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, बी में जर्मनी, सी अमेरिका और डी में फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना कौन सही है, जो फॉलोइंग कौन सा सही है आपको बताना है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत, भारत की महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56। इसमें कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो 19 का जो ऑप्शन डी है आपका ये सही नहीं है। आपका जो राष्ट्रपति का जो पद है ये आर्टिकल 32 के तहत 52 होता है, ठीक है, 32 नहीं 52 के तहत किया जाता है। बाकी ये तीनों सही है।
राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 के तहत होता है। लोकसभा 81 सही है। और भारत की महान्यायवादी अनुच्छेद 76, ये तीनों सही है। सो ऑप्शन डी आपका गलत है, ये इसका होगा आर्टिकल अनुच्छेद 52। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? जो इमरजेंसी होता है मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकता है? ऑप्शन ए में 3 महीना, बी में 6 महीना, सी में 1 साल और डी में 1 महीना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि मैक्सिमम 6 महीने के लिए इमरजेंसी हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी में लोक उपक्रम समिति और डी में याचिका समिति। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है भारतीय संसद की। ऑप्शन 20 का सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? मिनिमम कितने मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में? तो ऑप्शन ए में है 10, बी 15, सी 12 और डी 14। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में कितना, यहाँ क्या बोला, न्यूनतम, मैंने मिनिमम बोला, ठीक है। न्यूनतम कितना हो सकता है? कम से कम 12 हो सकता है। और ये कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? ये आर्टिकल 164 के तहत होता है, ये अनुच्छेद 164। और मैक्सिमम कितना होता है आपका? मैक्सिमम 15% होता है, ठीक है, 15%। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, राज्य वित्त आयोग एक वैदिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था और संविधानात्मक संस्था है। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूची हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टोटल 8 शेड्यूल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? यानी कि चुनाव सुधारों से कौन सा समिति संबंधित है? देखिए इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, दिनेश गोस्वामी समिति, बी में जीवी के राव समिति, सी में अशोक मेहता समिति और डी में एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है? खादी का अर्थशास्त्र और चंपारण में महात्मा गांधी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है पीर मोहम्मद मुनीस, बी में पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में शिव पूजन सहाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है। और जो बाकी जो बुक है आप पता है किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनके द्वारा खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण शास्त्र लिखा गया है। जो आपका पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हैं, भारत का वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन इनके द्वारा लिखा गया है। और शिव पूजन सहाय के द्वारा विभूति लिखा गया है। क्या लिखा गया है? विभूति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सबसे आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी में ब्रजकिशोर प्रसाद की जगह प्रसाद लिखा हुआ है और डी पे बीपी मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये भारत के पहले गवर्नर थे। 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी बताना, कौन सा यहूदी वायसराय रहा भारत में? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड कर्जन और डी में लॉर्ड रीडिंग। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया था ये आपको बताना है। पहला है खेतिहर मजदूर, साहूकार, शिक्षित वर्ग, कृषक वर्ग और जमींदार। तो किसने भाग नहीं लिया ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए खेतिहर मजदूर ने भाग तो लिया ही था, जो साहूकार उन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे थे उनको लगे सर बेकार का चीज़ है, अंग्रेज को कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। और जो आपके ऑप्शन 5 है, जो जमींदार है, ये तो खुद अंग्रेजों के सहमत में थे। ये तो जमींदार जो थे अंग्रेजों द्वारा बनाए थे, ये ऑलरेडी इन्होंने भाग नहीं लिया। तो किसने पार्टिसिपेट किया था? जो खेतिहर मजदूर थे इन्होंने भाग लिया था और
कृषक जो किसान थे उन्होंने भाग लिया था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 1935 में जो अधिनियम आया था कौन सा विशेषता नहीं है आपको बताना है। पहला, प्रांतीय स्वायत्ता। बी में क्या है, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन। सी, द्विसंसदीय विधानमंडल। और सी, एक अखिल भारतीय संघ। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन बी, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन। ये इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? ये कॉमन क्वेश्चन है। कौन सा डेट में इफेक्ट में आया था पार्टीशन ऑफ बंगाल? 20 जुलाई 1905। बी में 6 अक्टूबर 1905। सी में 7 अक्टूबर 1905। और डी में 16 अक्टूबर 1905। ये क्लोज ऑप्शन दे दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये 16 अक्टूबर को इफेक्ट में आया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले किस अधिवेशन में भाग लिया था? ऑप्शन है बम्बई जो 1904 में हुआ था, लखनऊ 1916, कोलकाता 1901 और डी में इलाहाबाद 1892। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता के 1901 में जो हुआ था वहाँ पर उन्होंने पहली बार भाग लिया था। क्वेश्चन अब देखते हैं 33 में क्या है। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आपको इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। जो इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहले आपका क्या है, साइमन कमीशन रिपोर्ट। 2 में क्या है, पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट। डी पे सांप्रदायिक पंचाट, कॉमनल रेवर था। और 4 में क्या है, दिल्ली समझौता। इसको आपको बढ़ते क्रम में समझाना है। तो देखिए इन सबका डेट आपका याद होना चाहिए। जो आपका साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट ये कब आया था, ये 1930 में आया था, मार्च में 1930 में आता है। पूना समझौता कब, ये आपका 1932 में होता है। फर्स्ट ऑन टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में हुआ था, 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था आपका, ये आपका आया था 16 अगस्त 1932। ये भी 16 अगस्त को आया था, 32 में आया था। ठीक है, आज आपका दिल्ली समझौता हुआ था, ये आपका 1931 में आया था। पेन सही चल नहीं रहा, तो कौन सा इसका जो क्रम क्या होगा? देखिए सबसे पहले 1930 यानी कि ये वाला बी है, फिर 1931 यानी कि दिल्ली समझौता यानी कि 4। ऑप्शन बी देखिए 1 4 कहाँ पर, 1 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन 2 3 में देखिए ये जो आपका जो सांप्रदायिक ये आपका अगस्त में आया था और ये आपका पूना समझौता ये आपका उससे पहले आया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन ए जिनसेन सूरी, बी हेमचंद्र, सी हरिविजय सूरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया गया था अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किसने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? ऑप्शन ए देखिए कौन है, बुद्धगुप्त, सी में यशोधर्मन, सी शशांक और डी में प्रभाकर वर्धन। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यशोधर्मन। 36 आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित किससे संबंधित है? ऐतिहासिक युग से, बी में उत्तर ऐतिहासिक युग से, सी आद्य ऐतिहासिक युग से और डी में प्रागैतिक ऐतिहासिक युग से। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन सी से है, सही आंसर है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? जो एनिमल सेक्रीफाइस था उसको क्रिटिसाइज किया गया है किस शिलालेख में? ऑप्शन है छठा शिलालेख, बी में दूसरा शिलालेख, सी में प्रथम शिलालेख और डी में पांचवा शिलालेख। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन सी, यानी जो प्रथम शिलालेख उसमें निंदा की गई पशु बलि की। क्वेश्चन नंबर 38, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है? ऑप्शन ए इटली, बी में जापान, सी फिलीपींस और डी यूएसए।
तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कौन सा झील है जो दो स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? ऑप्शन ए में आपका लोनार, बी में चिल्का, सी कोलेरू और डी में पुलिकट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये कौन है? पुलिकट लेक। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवशिष्ट नहीं है? ऑप्शन है आर्मेनिया, बी कजाकिस्तान, सी मंगोलिया और डी ब्राज़ील। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन डी कौन सा है? ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत में, बी पोलैंड में, सी अमेरिका में और डी ऑस्ट्रेलिया में। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन ए कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल आपको बताना है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन है पालनी, बी नीलगिरी, सी अरावली और डी महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है पालनी। क्वेश्चन नंबर 43, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 44, मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? ऑप्शन है निक्षेपण के द्वारा, अपक्षय, अपर्दन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पे, यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है? साउथ वेस्ट। ऑप्शन है मुंबई, बी गांधीनगर, सी जयपुर और डी में चंडी मंदिर। इसका सही आंसर होगा, ये बताइए इसका सही आंसर कहाँ? 45 का ये आपका ऑप्शन सी है। कहाँ पे ये आपका? जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, बी 16 सितंबर, सी 21 नवंबर और डी में 24 दिसंबर। तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये कब होता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ओजोन परत के संरक्षण से, बी शरणार्थी समस्या से, सी आपदा प्रबंधन से और डी वैश्विक भूखमरी को दूर करने से। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन सी किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव एवं जीवन जीवमंडल प्रोग्राम एमएबी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बी नेशनल पार्क, सी वन्य प्राणी अभ्यारण्य और डी में क्या? पक्षी अभ्यारण्य। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 49, पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो पंचेत बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है चंबल नदी, बी दामोदर नदी, सी बराकर नदी और डी में मालप्रभा नदी। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन बी किस पे है? पंचेत बांध दामोदर नदी पे है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री के टाइम पे ये घोषित किया गया था? ऑप्शन है राजीव गांधी द्वारा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, सी नरसिम्हा सिंह द्वारा और डी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कब किया गया था? नरसिम्हा राव के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ कौन सा है? प्रति चुंबकीय है, अनुचित चुंबकीय है, लोह चुंबकीय है और प्रतिलोह चुंबकीय है। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन ए प्रति चुंबकीय है।
क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। जो आपका मैग्नेट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट, इस तरह का क्वेश्चन है। बी में क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर। सी में चुंबकीय उत्तर से दक्षिण की ओर और चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका, चुंबकीय दक्षिण से नॉर्थ उत्तर, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में होता है। ये साउथ है आपका, ये आपका नॉर्थ है। तीसरा इकाई है विद्युत क्षेत्र, बी में चुंबकीय क्षेत्र का, सी विद्युत प्रवाह का और डी में चुंबकीय प्रवाह का। तो जो टेस्ला इकाई किसका है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र का है। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है। एमआरआई में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, ध्वनि तरंगे, एक्सरे तरंगे, हाँ पराश्रव्य तरंगे और डी में चुंबकीय तरंगे। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन बी, इसमें हम लोग चुंबकीय तरंगे यूज करते हैं। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है बीटा किरण, बी गामा किरण, सी अल्फा किरण और डी डेल्टा किरण। तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा किरण का जो क्षमता है भेदने का सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी हीलियम और डी प्लूटोनियम। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन सी, इसमें हीलियम को हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो यूरेनियम है, थोरियम है, अब प्लूटोनियम है, इस सबका यूज़ होता है, तीनों का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है। प्रोटीन, चर्बी, खनिज एवं जल। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन आपका डी, सबसे अधिक क्या होता है, जल होता है। इसका जो मात्रा 80% से ज़्यादा होता है। 58 में निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। पेनिसिलिन का प्रोडक्शन कहाँ पे पॉसिबल है। एक शैवाल से, एक बैक्टीरिया से, सी में एक फफूंद से और डी में कृत्रिम संश्लेषित विधि से। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किससे पॉसिबल है, एक फफूंद से। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, यानी जो हवाई जहाज होता है उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, उसका रंग क्या होता है, काला, लाल, बैंगनी और नारंगी। खैर नाम ही है ब्लैक बॉक्स, तो जाहिर बात है ब्लैक तो होगा नहीं किसी भी कीमत पे। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नारंगी। आप ब्लैक सुनकर उसका ब्लैक कलर मत कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है। ऑप्शन है असंतृप्त वसा अम्ल, बी संतृप्त वसा अम्ल, सी दीर्घ श्रृंखला वाले असंतृप्त अल्कोहल और डी लिपिड्स। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। ऑप्शन है उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता और डी अपघटक। तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अपघटक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 में, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। ऑप्शन है मिलर ने, डी खुराना ने, सी डी वेरिस ने और सी में और डी केल्विन ने। तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन बी, खुराना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। लाल रुधिर कणिका द्वारा, प्लेटलेट्स द्वारा, श्वेत रुधिर कणिका द्वारा और हार्मोन द्वारा। तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देखिए आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल जो होता है ना, उसकी तरह पहुंचा जाता है। हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया है किस प्रकार का रोग है। धातु रोग है, अनुवांशिक रोग है, स्त्री रोग या गठिया रोग है। तो इसका सही आंसर होगा ये क्या है, ये अनुवांशिक रोग है। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, रडार के द्वारा, सोनार के द्वारा और डी में पल्सर के द्वारा। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन ये आपका डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है,
शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, यानी हमारा जो बॉडी है इसको, जो हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, पीयूष या पिट्यूटरी करता है, थायराइड करता है या पीनियल करता है? तो 66 का सही आंसर कौन है? इसको हाइपोथैलेमस ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। 67 में आते हैं। वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड चारों तरफ है? शनि, शुक्र, बुध और बृहस्पति। तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आपका शुक्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 68। किन योगों में भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन ए में क्या है आपका? बल एवं दाब, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी में आवेग एवं संवेग, और बी भार एवं बल। तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। तूतिया या नीला थूथा के नाम से जाना जाता है? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, CuSO4 5H2O। क्वेश्चन नंबर 70। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होता है? ए एड्स, पोलियो, हाइड्रोफोबिया, इन्फ्लुएंजा। तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा में। किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन यानी कि अनुस्पति रहता है, यानी कि यहाँ पे एंटीजन नहीं होता है? ऑप्शन ए में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का किसने टर्म दिया था? कार्ल विल्हेम पॉन, कैनिलो गात्सी, कार्ल एवं बेंदा, डूब एवं प्लेड। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल एवं बेंदा। अगला क्वेश्चन है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी, कौन सी गैस निकलेगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन और डी नाइट्रोजन। तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन क्या निकलेगा? मीथेन निकलेगा। इनमें से एल्युमिनियम का अशक कौन है? बॉक्साइड है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है, और इनमें से सभी। तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कौन? ये तीनों का तीनों है। लास्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 100 दिन, 200 दिन, 120 दिन और 60 दिन। तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन एक, कितना? 120 दिन का इसका लाइफ स्पेन होता है RBC का।